प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय गणित में प्रश्नावली नंबर 3 जो चल रही है, कल हमने उसके जो बहुपद थे, बहुपद के एफ बहुपद में gx का भाग देना सीखा था। इसके आगे अपना दूसरा बिंदु है जिसमें हमें जांच करनी है भाग के द्वारा ही। तो कल भाग सीख रहे थे, उसी विधि से हमें जांच करनी है कि f(x) का एक बहुपद gx उसका गुणनखंड है या नहीं। यानी f(x) में gx का भाग ही देना है। अगर भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तब तो f(x) का gx एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तो उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। इस प्रकार हमें आज पुनः भाग के द्वारा जांच करनी है कि अमुक बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, इसकी जांच करनी है। इसमें सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन है, बहुपद f(x) है, बहुपद f(x) दिया गया है। तीन एक्स की घात और माइनस प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 2। ये f(x) एक बहुपद है। दूसरा अपने पास बहुपद है gx। gx बहुपद है x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमें जांच करना है कि f(x) जो बहुपद है उसका gx एक गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए हमें f(x) बहुपद में gx का भाग देना होगा। अगर भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब तो ये इसका एक गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तो उसका एक गुणनखंड नहीं है। तब हमें f(x) में gx का भाग देते हैं। f(x) में gx का भाग देते हैं। gx भाजक है और f(x) भाज्य x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का भाग देना है। 3x की घात और प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में। अगर भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तब तो हम कहेंगे gx f(x) का एक गुणनखंड है। अगर भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त
होगा तो हम कहेंगे gx fx का एक गुणनखंड नहीं है। सबसे पहले कल आपने भाग से करा, उसमें अपने पास यहाँ 3x की घात 4 है और यहाँ x की घात 2 है, तब हमें x की घात 2 का भाग देना पड़ेगा। x की घात 2 का भाग दे दिया। अब x की घात 2 का जो भाग दिया है उसको भाजक के सभी पदों से गुणा करते हैं। साथ में x की घात तो 2 और 2 जोड़ की 4 हो जाएगी, लेकिन x के गुणांक में 3 पद और है तो हमें 3x स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। तब हम 3x स्क्वायर का भाग देते और प्लस का 3x स्क्वायर का भाग देने पर 3x की घात 4, 3 3 9 x स्क्वायर और एक घात x की x का क्यूब है प्लस 9x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर को x इंटू करने पर 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर को भाग दे दिया। अब इसके बाकी करते हैं, तब इसके सारी संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। इसका विलोप हो गया 5x की क्यूब प्लस का है, 9x की क्यूब माइनस का हो गया तो माइनस की 4x की क्यूब बच गई, माइनस 4x की क्यूब। यहाँ 7x स्क्वायर माइनस का है और 3x स्क्वायर में माइनस का हो गया, जोड़ने पर माइनस के 10x स्क्वायर हो गए, माइनस 10x स्क्वायर प्लस अगला पद 2x और प्लस 2 उतार लिया। अब फिर इसमें भाग देंगे, यहाँ माइनस का 4 है, x की घात 3 है तो यहाँ x की घात 2 है, हमें माइनस का 4 उसके साथ में x की घात 1 की आवश्यकता पड़ेगी, तब हमें माइनस 4x का भाग दे देते हैं। माइनस 4x की क्यूब हो गई, माइनस 4 3 12 हो गए और x स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x हो गया। अब इसका बाकी कर देते हैं, बाकी करते हैं तो नीचे वाली संख्या के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। इसका माइनस प्लस विलोप हो गया। यहाँ माइनस का 10x स्क्वायर है प्लस का 12x स्क्वायर है तो प्लस का 2x स्क्वायर बच गया। यहाँ 2x प्लस का और 4x भी प्लस का, प्लस के 6x हो गए और प्लस 2 उतार लिया अगली संख्या। अब इसमें फिर भाग देंगे, अब भाग देते हैं, यहाँ x की घात 2 है, अपने पास x की घात 2 है तो x की घात 2 बराबर है पहले से ही, क्यों यहाँ गुणांक 2 है तो हमें प्लस के गुणांक 2 का भाग देंगे। यहाँ प्लस 2 का भाग दिया, प्लस का 2x स्क्वायर 3 दूनी 6 प्लस का 6x और 1 को 2 से मिल गया प्लस का 2। हम इसके भाग करने के बाद बाकी करते हैं, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, इसका विलोप हो गया, इसका भी प्लस माइनस विलोप हो गया, इसका
इसका भी प्लस माइनस विलोप हो गया, शेष फल शून्य बच गया। अब f(x) में gx का भाग लेने पर हमें शेष फल शून्य प्राप्त हुआ है, तब हम कहेंगे कि gx f(x) से बहुपद का एक गुणनखंड है। ये बात हमें लिखनी है क्योंकि f(x) में gx का भाग लेने पर शेष फल शून्य प्राप्त होता है। अतः gx f(x) का एक गुणनखंड है। इस प्रकार f(x) में gx का भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो गया, तब हम कहेंगे कि gx f(x) का एक गुणनखंड है। अगर शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होता है, तब हम कहेंगे gx f(x) का एक गुणनखंड नहीं है। इसका गुणनखंड होने या नहीं होने की जांच करने का सूत्र है। साथ साथ में जांच भी हो जाती है और भाग भी पक्का हो जाता है। इसी क्रम में अपना अगला बिंदु है कि एक बहुपद है जिसके दो शून्य दिए गए और अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। हमें पता है कि किसी भी बहुपद के अधिकतम उतने शून्य होते हैं जितनी सरराशि की अधिकतम घात होती है। यानी कोई भी बहुपद है उसके उतने ही शून्य यानी हल उत्तर होंगे जितनी उसमें सरराशि की अधिकतम घात होती है। अगर सरराशि की घात 2 है तो उसके 2 शून्य होंगे। अगर चौरासी की घात 3 है तो उसके 3 शून्य होंगे। अगर चौरासी की अधिकतम घात 4 है तो उसके 4 शून्य होंगे। तो इसी प्रकार अपने पास एक बहुपद f(x) दिया गया है जिसके 2 शून्य दिए गए हैं और हमें अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। तब अन्य शून्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अपने पास बहुपद है, बहुपद f(x) दिया है, x की घात और 2x की घात और माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस
दो इस बहुपद का दो शून्य इस बहुपद के दो शून्य दिए गए हैं। एक तो √2 है, दूसरा -√2 है और अन्य शून्य ज्ञात करने, क्योंकि इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 4 है, इसलिए बहुपद के 4 शून्य होंगे, 2 शून्य दिए गए, 2 अन्य शून्य हमें ज्ञात करने हैं। तब जो 2 शून्य दिए गए हैं उनसे पहले हमें gx बहुपद स्थापित करना होगा और फिर gx बहुपद का fx बहुपद में भाग देना पड़ेगा। भाग देने पर जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड करके हमें इस बहुपद के 2 अन्य शून्य ज्ञात करने होंगे। तब प्रश्नानुसार इसके 2 शून्य रूट प्लस का 2 और √2 माइनस का दिया गया है। तब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि ये चर x है इसमें और चर x बहुपद के 2 शून्य हैं। तब प्रश्नानुसार x प्लस √2 x माइनस √2 ये इसके 2 गुणनखंड होंगे, क्योंकि जब शून्य के बराबर, जैसे इसको इस प्रकार हल किया जाता है, यदि x प्लस √2 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस का √2 इसका x शून्य होगा। अगर x प्लस x माइनस √2 बराबर 0 हो तो x बराबर √2 प्लस का इसका शून्य होगा। और हमें ये जो शून्य है इसको शून्य के बराबर करके और ये इसके गुणनखंड प्राप्त करनी है। ये इसके 2 गुणनखंड है जिससे ये 2 शून्य प्राप्त हुए। अब इन दोनों गुणनखंडों को हमें गुणनफलित करके एक बहुपद बना लेते हैं gx। फिर इस gx बहुपद का fx बहुपद में भाग देंगे। भाग देने पर जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड करके गुणनखंड विधि से और बहुपद के 2 शून्य को ज्ञात करेंगे। तब x प्लस √2 और x माइनस √2 इसके 2 गुणनखंड हैं। ये दोनों गुणनखंड a प्लस b हुआ है। a माइनस b स्रोत समीकरण के रूप में भरे हुए हैं और इन दोनों का गुणनफल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तब इसी प्रकार इस गुणनखंड के बहुपद x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर यानी इस तरह समीकरण का रूप बना दिए गए हैं। अब इसको आगे हल करने पर x का स्क्वायर माइनस रूट को रूट से गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास दूसरा बहुपद gx प्राप्त हो गया। इस दूसरे बहुपद gx का जो पहले दिया हुआ बहुपद है fx उसमें भाग देंगे। तो भाग देना हमें पहले सीख चुके हैं और पुनः और अधिक सटीकता से ध्यान से देख लेते हैं। fx में gx का भाग अपने पास gx प्राप्त हुआ है। gx बराबर x
2x की घात और माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब हमें ये fx है, ये gx है, gx में fx में gx का भाग देते हैं। सबसे पहले x की घात और है और यहाँ x का स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर का भाग दे देते हैं। दो एक्स की घात और माइनस 2 2 4 एक्स का स्क्वायर या एक्स की क्यूब इसमें प्राप्त नहीं हो रही है, तब हमें इसके नीचे माइनस का 4x स्क्वायर रख दिया और इसके नीचे कोई पद नहीं रखा, क्योंकि इसमें x की घात 3 का कोई पद हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर इसके बाकी कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसका विलोप हो गया। अब हम सबसे पहले माइनस 3x की क्यूब को लिखते हैं, फिर x स्क्वायर की संज्ञा 3x स्क्वायर माइनस का है, 4x स्क्वायर प्लस का है, तो प्लस का स्क्वायर बच गया प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और फिर आगे भाग की प्रक्रिया करते हैं। अगली बार भाग के लिए यहाँ माइनस की संख्या है और 3 गुणांक में है, तो हमें माइनस 3x का भाग दे देते हैं। माइनस 3x की क्यूब माइनस माइनस का गुणा प्लस 6x, ये प्लस का 6x। अब x स्क्वायर की संख्या इसमें प्राप्त नहीं हुई, तब इसके नीचे कोई पद नहीं लिखा। और ये जो बहुपद है इसकी बाकी कर देते हैं, ये प्लस में बदल गया, ये चिन्ह माइनस में बदल गया, इसका प्लस माइनस विलोप हो गया, इसका भी प्लस माइनस विलोप हो गया। हमारे पास बच गया x का स्क्वायर माइनस का 2। अब अपना जो नीचे शेषफल बचा है वो शेषफल और भाजक जिसका भाग दिया जा रहा है दोनों समान है, तो किसी भी बराबर संख्या का भाग उसमें जैसे 5 में 5 का भाग 1 बन जाता है, 6 में 6 का भाग 1 बार, तो उसी प्रकार इसमें प्लस 1 का भाग दे देते हैं। x का स्क्वायर माइनस 2 इसकी बाकी कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और इसका भी विलोप हो जाएगा, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। अब शेषफल शून्य प्राप्त होने के बाद हमें पास जो भाग बनाया है उस भागफल के गुणनखंड विधि से हमें शून्य ज्ञात करेंगे और वही से बहुपद के अन्य शून्य हो जाएंगे। 2 शून्य पहले से ज्ञात थे और 2 शून्य और ज्ञात हो जाएंगे, क्योंकि चर की अधिकतम घात 4 है, तो बहुपद के 4 शून्य होंगे। तब हमें इसका दूसरा गुणनखंड है px प्राप्त हुआ है, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इस गुणनखंड से ये त्रिपद व्यंजक गुणनखंड है और त्रिपद व्यंजक को हमें पूर्ण वर्ग बना करके इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तब हमें इस त्रिपद व्यंजक के 2 खंडों में विभाजित करके
और फिर उसके गुणनखंड करने होंगे, तब हमें मध्यखंड जो है माइनस का 3x उसके दो टुकड़े करते हैं कि गुणा करने पर 2x स्क्वायर प्लस का प्राप्त हो जाए, जोड़ने पर माइनस का 3x प्राप्त हो जाए। तब इसके टुकड़े खंड 2x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 1, माइनस का 2x और माइनस का 1x जोड़ेंगे, माइनस का 3x प्राप्त होगा। माइनस 2x को माइनस 1x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस में बदल जाएगा और 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब इस प्रकार ये त्रिपद व्यंजक 4 पदों में विभाजित हो गया। 4 पदों में विभाजित होने के बाद दो पदों में सारणिक गुणनखंड लेकर के इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करना है तो बराबर शून्य लिखा, पहले वाले में 2x को कॉमन लिया, x बच गया, माइनस 1 बचा। दूसरे में माइनस 1 का कॉमन लिया, x प्लस माइनस का भाग माइनस 1 बराबर शून्य। अब इसके दो गुणनखंड हो गए, 2x माइनस 1 x माइनस 1। इस प्रकार के दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब दोनों गुणनखंडों को बारी बारी क्रम से शून्य के बराबर रखेंगे तो इसके शून्य ज्ञात हो जाएंगे। 2x माइनस 1 बराबर शून्य, 2x बराबर पक्षांतर में रख दिया प्लस का 1, x बराबर 1 बटा दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। इसी प्रकार है x माइनस 1 बराबर शून्य, x बराबर प्लस का 1 और इससे बहुपद के दो शून्य अन्य प्राप्त हो गए, 1 बटा 2 और 1। तब इस प्रकार लिखेंगे, इस बहुपद के सभी शून्य √2 प्लस का √2 माइनस का 1 बटा 2 प्लस का और प्लस का 1, क्योंकि इसकी घात 4 थी अधिकतम, तब इसके 4 शून्य प्राप्त हो गए और ये चारों शून्य गए। इसी क्रम में आपको घर पे कुछ से कार्य गुणनखंड विधि द्वारा तरीका समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं। जैसे समीकरण 13 में x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर शून्य, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। दूसरा समीकरण x का स्क्वायर माइनस 5x दूसरा गुणनखंड आपको एक वाला देता हूं मैं, इसको हल करना है। √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, इसके शून्य ज्ञात करने। तीसरा गुणनखंड है जिसमें लिखा 1 बटा x माइनस 2 प्लस 2 बटा x माइनस 1 बराबर x बटा 6, इसके शून्य ज्ञात करने। ये तीनों गुणनखंड विधि से
इसके शून्य ज्ञात करने हैं। जब त्रिपदी बन जाएगा उसको 4 खंडों में विभाजित करके और क्रम से शून्य ज्ञात करने हैं। आपके होमवर्क के रूप में नोटबुक में नोट करना है।